हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज है 12 जून और आज के इस वीडियो में हम 12 जून से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए, आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और पर डे के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। इसके अलावा आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, किस देश ने भगौड़े आर्थिक अपराधी जिसका नाम है मेहुल चोकसी, इनका नाम काफी चर्चे में है, इसे निषिद्ध अप्रवासी घोषित किया है। निषिद्ध अप्रवासी कहने का मतलब है कि अवैध प्रवासी। तो हाल ही में मेहुल चोकसी को अवैध प्रवासी जो कि घोषित किया गया है डोमिनिकन गणराज्य के द्वारा। तो ये है कहाँ? इसकी लोकेशन पहले भी मैंने आप लोगों को बताई है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। ये है कैरिबियाई सी। कैरिबियन सी के आसपास जो कंट्रीज हैं, इसे हम कैरिबियन कंट्री के नाम से जानते हैं। तो इसी के पास ये जो आप देख रहे हैं, ये है डोमिनिकन रिपब्लिक। ये बहुत ही छोटा देश है कैरिबियन सी के पास, और ये इतना छोटा देश है, इसकी जनसंख्या की यदि मैं बात करूं तो यहाँ मात्र 72,000 लोग रहते हैं। और इस छोटे से देश में आकर के छुपा हुआ था मेहुल चोकसी। और देखिए, ये जो छोटे कंट्रीज होते हैं, यहाँ आकर के मतलब कि पैसे दे करके भी यहाँ की नागरिकता ली जा सकती है। तो मेहुल चोकसी यहाँ पैसे दे करके इसने इस देश की नागरिकता ले ली थी, और ये यहाँ आकर के छुपा हुआ था, लेकिन अब ये पकड़ में आ चुका है। और डोमिनिकन रिपब्लिक के जो होम मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा ये कहा गया है कि जल्द ही हम मेहुल चोकसी को भारत को सौंपने जा रहे हैं। और मेहुल चोकसी ये है कौन, ये तो आप सभी जानते हैं। भारत का जो सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला था, इसका ये दोषी था, पंजाब नेशनल बैंक का। ये और नीरव मोदी दोनों थे। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं मेहुल चोकसी की, और इसे ही हाल ही में डोमिनिकन गणराज्य के द्वारा अवैध प्रवासी घोषित किया गया है। यहाँ यदि आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो यहाँ एक टर्म लिखा हुआ है भगौड़ा। तो इससे आप क्या समझ रहे हैं? क्या ऐसा कोई भी भारतीय व्यक्ति जो कि भारत से पैसा लेकर के विदेश में चला गया है या छुपा हुआ है, उन सभी व्यक्ति को हम भगौड़ा कहेंगे? तो देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक विधेयक है जिसे आप चाहें तो याद रख सकते हैं। विधेयक का नाम है भगौड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक, जो कि लाया गया था 2018 में। ये विधेयक ये कहता है कि ऐसा भारतीय जो कि 100 करोड़ या इससे अधिक का पैसा या इससे अधिक की संपत्ति लेकर के विदेश भाग गया हो, यही कहलाता है भगौड़ा। तो यही मेहुल चोकसी जो कि डोमिनिकन गणराज्य में छुपा हुआ था। और ऑप्शन में आपको जितनी भी 4 कंट्रीज के नाम दिख रहे हैं, ये सभी कैरिबियन सी के पास ही स्थित है, जिसके बारे में हम मैप के थ्रू डिस्कस करेंगे। और इसलिए इनके बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये चर्चे में रही हैं। डोमिनिकन रिपब्लिक के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। इसकी कैपिटल है सेंटो डोमिंगो, करेंसी है डोमिनिकन पीसो। अब हम डिस्कस कर लेते हैं अल सल्वाडोर के बारे में। ये निकारागुआ के ऊपर ही स्थित है। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि हाल ही में जो डिजिटल करेंसी है बिटकॉइन को लीगल मान्यता देने वाला ये विश्व का पहला देश बना। निकारागुआ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो कि भारत की पहल है, इस पर हस्ताक्षर करने वाला ये विश्व का 87वां कंट्री बना है। और ये जो डोमिनिकन रिपब्लिक है, ये मेहुल चोकसी को भारत को सौंपने के लिए इतना ईजिली कैसे तैयार हो गया? तो देखिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई लिंक तो रहती है, बस हमें उसे कनेक्ट करते आना चाहिए। जैसे कि यदि आप लोगों को याद होगा तो हाल ही में इस महामारी के दौरान भारत सरकार के द्वारा वसुधैव कुटुंबकम की भावना को अपनाते हुए काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जिन्हें फ्री में वैक्सीन पहुंचाई गई थी, जिसके कारण भारत सरकार को काफ़ी आलोचना भी सहनी पड़ी थी कि भारत में तो वैक्सीन आ नहीं रही है और आप बाकी देशों को सप्लाई कर रहे हैं। तो अभी मैंने बताया है कि डोमिनिकन रिपब्लिक, इस देश की कुल पॉपुलेशन जो कि है 72,000 लोगों की, इसमें से भारत सरकार के द्वारा इस देश को लगभग 35,000 वैक्सीन ये पहुंचाई गई थी। तो भारत सरकार के द्वारा पहुंचाई गई इस वैक्सीन से यहाँ की आधी पॉपुलेशन यानी कि आधी जनसंख्या का टीकाकरण हो सका। तो जिसके बाद जब ये वैक्सीन की खेप इस देश में पहुंची, तो यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ये इतने ज़्यादा इमोशनल हो गए थे और ये प्राइम मिनिस्टर का धन्यवाद करने लगे थे कि आपने इस विपत्ति के समय में हमारी मदद की है। तो कहीं ना कहीं ये सब उसी का परिणाम भी देखने को मिलता है कि भारत के द्वारा हेल्प की गई, तो अब ये भारत को इस मामले में सपोर्ट कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत को किस देश से 3 MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर मिलेंगे? तो ये जो रोमियो हेलीकॉप्टर है, भारत लेने जा रहा है अमेरिका से। और इन हेलीकॉप्टर्स की तैनाती भारत कहाँ करेगा? तो यदि देखा जाए तो इंडियन नेवी का जो सबमरीन बेड़ा है, ये इसकी सबसे कमज़ोर कड़ी माना जाता है, क्योंकि इंडियन ओशन वाला एरिया यदि आप देखेंगे, यानी कि हिंद महासागर वाला एरिया, यहाँ चाइना के जो सबमरीन हैं, इनकी उपस्थिति देखी जाती रही है। और आप सभी जानते हैं भारत जो कि 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए यहाँ समुद्री सुरक्षा भी जरूरी है, जिसके लिए अब भारत MH-60R यानी कि
आर का मतलब है रोमियो, यही रोमियो हेलीकॉप्टर ये लेने जा रहा है अमेरिका से। तो यदि हम बात करें अमेरिका की, इसकी कैपिटल है वॉशिंगटन DC, करेंसी है US डॉलर। और कुछ बेसिक फैक्ट है जो कि आप सभी जानते हैं, लेकिन कुछ करंट के क्वेश्चन है जो कि आप रिलेट कर सकते हैं। हाल ही में यहाँ की जो सबसे बड़ी पाइपलाइन है, तेल पाइपलाइन, जिसका नाम है कोलोनियल पाइपलाइन, ये क्यों चर्चे में आई थी? तो यहाँ साइबर अटैक के कारण ये चर्चे में आई थी। दूसरा आप ये याद रखेंगे कि अमेरिका की ही एक राज्य है जिसका नाम है टेक्सास। यहाँ अभी हाल ही में इस राज्य के द्वारा ही हार्ट बीट बिल ये पारित किया गया। तीसरा आप ये याद रख सकते हैं कि हाल ही में अमेरिका के द्वारा ग्रीन कार्ड धारकों को जो 7% की छूट दी जाती थी, यह बढ़ा करके कर दी गई है 15% की। यहाँ से आप अदर ऑप्शन को भी रिलेट कर सकते हैं जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड है। यदि हम बात करें फ्रांस की, तो भारत और फ्रांस के बीच कौन सी डील चल रही है? राफेल की। भारत और रशिया के बीच S-400 की। और यदि हम बात करें इसराइल की, तो इसराइल से भारत लेने जा रहा है हेरान ड्रोन, और इस हेरान ड्रोन का इस्तेमाल ये भारत करेगा LAC वाले एरिया में निगरानी रखने के लिए। अगला है, कौन सा भारतीय गांव कोविड-19 के खिलाफ अपनी सभी वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव बन गया है? तो भारत का ऐसा पहला गांव जो कि बन गया है वेयान। वेयान जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित एक गांव है, ये अपनी सभी वयस्क आबादी यानी कि 18+ की यहाँ जितनी आबादी है, इसका इसने कंप्लीट वैक्सीनेशन कर लिया है। तो यदि हम बात करें जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर के प्रेजेंट टाइम में उपराज्यपाल कौन है? तो ये है मनोज सिन्हा। जबकि लद्दाख के कौन है? ये है राधा कृष्ण माथुर। अभी जो मैंने आप लोगों को LAC के बारे में बताया है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसकी लोकेशन कुछ यहाँ स्थित है। ये है आक्साई चीन। इंडिया और चाइना के बीच जब युद्ध हुआ था 1962 में, इसके बाद से चाइना के द्वारा इस हिस्से पर कब्जा कर लिया गया। जबकि ये देख रहे हैं आप, ये है LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल। यदि आप लोगों को याद होगा तो चाइना और पाकिस्तान का जो ग्वादर है, इसके बीच भारत के ही काराकोरम दर्रे से होते हुए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ये बनाया जा रहा है, जो कि चर्चा का विषय था। इसके बारे में आप याद रखेंगे। और जम्मू कश्मीर में ही चिनाब नदी पर भारत का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज भी बनाया जा रहा है। अब यदि हम अदर ऑप्शन की बात करें, यहाँ बात की जा रही है भारत के पहले गांव की, तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले का जो बाचा गांव है, ये 100% सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला गांव है। यदि हम बात करें माणा की, कि भारत का अंतिम गांव है यानी कि अंतिम छोर पर स्थित है। यदि हम बात करें गहमर की, गहमर जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित एक गांव है, इसे विश्व का सबसे बड़ा गांव माना जाता है। तो एडिशनल तौर पर आप ये याद रखेंगे। और राज्यों के बारे में यदि आप लोगों को जानकारी चाहिए, कुछ बेसिक फैक्ट हैं, इससे रिलेटेड एक वीडियो अपलोड किया गया है, इसे आप जाकर के देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अगला है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के प्रारूप को मंजूरी दी है? ये मंजूरी अभी हाल ही में राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है। और इसके तहत जो कृषि उपभोक्ताएं हैं, इन्हें हर महीने 1000 रुपये तक का अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। और इस योजना के तहत जो राज्य सरकार है, ये मीटर्ड कृषि उपभोक्ताओं को, मतलब कि ऐसे कृषि उपभोक्ता जिनके पास स्वयं का मीटर है, इन्हें बिजली बिल पर प्रतिमाह 1000 रुपये का और अधिकतम 12,000 रुपये का प्रतिवर्ष अनुदान दे सकेगी। ऐसा ही फैसला राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। राजस्थान से ही रिलेटेड कुछ करंट के क्वेश्चन हैं, जैसे कि भारत का पहला ऑर्गन डोनर मेमोरियल ये कहाँ स्थापित किया गया है? इसकी राजधानी जयपुर में, जिसे आप पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला ये भारत का पहला राज्य है। और सबसे ज़्यादा यहाँ चर्चे में रही है मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, जिसके तहत राज्य के प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक का हेल्थ बीमा दे रही है राजस्थान गवर्नमेंट। अगला है, फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष ये कौन बनी है? तो ये बन गई हैं डेविड हेविट। डेवी हेविट ये बनी है फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष। और ये जो फुटबॉल एसोसिएशन है, ये कहाँ स्थित है? इंग्लैंड में स्थापना हुई थी 1986 में। अब यहाँ बात की जा रही है पहली महिला अध्यक्ष की, तो हाल ही में जो सोमा मंडल है, ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है नकोजी अंकोजी। ये WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बनी है। ये बिलोंग करती है नाइजीरिया से। और WTO की अध्यक्ष बनने वाली ये पहली महिला तो बनी ही है, साथ ही पहली अफ्रीकी भी बन गई हैं।
यदि हम बात करें क्लेयर कोनोर की, तो एमसीसी यानी कि मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब, एमसीसी के 233 साल के इतिहास में अध्यक्ष बनने वाली ये पहली महिला बनी है। अगला है, किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने प्रारंभिक चक्रवात का पता लगाने के लिए एक तकनीक यानी कि अर्ली साइक्लोन डिटेक्शन टेक्निक ये विकसित की है। तो ये भी हाल ही में आईआईटी खड़गपुर के रिसर्चर के द्वारा डेवलप की गई है। कहने का मतलब है कि जब चक्रवात आने वाला रहता है, इसके जो प्रारंभिक स्टेजेस होते हैं, इससे ही पता चल सके, ऐसी ही टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं के द्वारा। इससे होगा क्या, तो जो उत्तरी हिंद महासागर वाला एरिया है, यहाँ उष्णकटिबंधीय चक्रवात का जो विकास होता है, जहाँ ये विशाल रूप ले लेता है, इसका शीघ्र पता लगाने में मदद मिल सकेगी, जिससे कि जो लोग हैं इसके आसपास बचे हुए हैं, इन्हें पहले से अलर्ट किया जा सके और जो नुकसान है इसके होने के चांसेस कम हो सकें। यदि हम बात करें आईआईटी दिल्ली की, तो हाल ही में इसके द्वारा डेंगू का पता लगाने के लिए, मतलब कि 1 घंटे में डेंगू का पता लगाने के लिए, यानी कि उस व्यक्ति को डेंगू की बीमारी है या नहीं, ये पता लगाया जा सके, ऐसी डिवाइस आईआईटी दिल्ली के द्वारा डेवलप की गई। आईआईटी बॉम्बे तो हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में ये भारत की तरफ से टॉप पर है, ओवरऑल टॉप पर है एमआईटी। यदि हम बात करें आईआईटी मद्रास की, तो हाल ही में भारत का पहला 3D प्रिंटेड हाउस, जो कि आईआईटी मद्रास के रिसर्चर के द्वारा ही डेवलप किया गया था। अगला है, हाल ही में द बेंच किताब लॉन्च हुई है। ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये किताब लिखी गई है मेगन मर्कल के द्वारा। मेगन मर्कल जो कि शाही परिवार से बिलोंग करती हैं, इनसे रिलेटेड हिस्ट्री जो है, मतलब कि इनकी स्टोरी तो आप लोगों ने पढ़ी ही होगी, और इन्हीं के द्वारा ये किताब लिखी गई है। हालांकि अभी अपने शाही परिवार से अलग रहने लगी हैं, मतलब कि ये और इनके जो हस्बैंड हैं, ये अब शाही परिवार को छोड़ चुके हैं और एक सामान्य जीवन जी रहे हैं। अदर ऑप्शन की यदि हम बात करें, तो अनुपम खेर की जो किताब है, इसका नाम है लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली, और एक और किताब है जो लॉन्च हुई है, इसका नाम है द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज़ यू। यदि हम बात करें अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट बराक ओबामा की, तो इनके द्वारा जो किताब लिखी गई है, इसका नाम है अ प्रॉमिस्ड लैंड। यदि हम बात करें प्रसिद्ध राइटर रस्किन बॉन्ड की, तो इनके द्वारा जो किताब लिखी गई है, इसका नाम है हाउ टू बिकम अ राइटर। बुक्स एंड ऑथर की बात की ही जा रही है, तो कुछ फैक्ट हैं जो कि आप और याद रख सकते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी अपने कार्यकाल के 3 साल पूरे होने पर इन्होंने कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग किताब लॉन्च की है। अरुंधति रॉय आज़ादी किताब इनकी हाल ही में दिसंबर 2020 की बात है, ये लॉन्च की गई है। इन्हीं के द्वारा लिखी गई एक और किताब है जिसका नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जिसके लिए इन्हें 1997 में मैन बुकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। यदि हम बात करें चेतन भगत की, वन अरेंज्ड मर्डर, शशि थरूर द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर, जो कि किस पर बेस है, नरेंद्र मोदी जी पर। संजय बारू द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जो कि पूर्व प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी पर आधारित है। अगला है, एमएसएमई कारोबार के क्षेत्र के लिए विश्व बैंक के साथ भारत ने कितने $1 मिलियन के कार्यक्रम को मंजूरी दी है, तो भारत में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग का जो कारोबार है, इसमें मतलब कि इस क्षेत्र को और डेवलप किया जा सके, इसके लिए भारत ने वर्ल्ड बैंक के साथ $500 मिलियन का करार किया है। और देखिए, अभी जो नोटबंदी हुई थी, इसके कारण सबसे ज़्यादा यदि कोई प्रभावित हुआ था, तो ये भारत का एमएसएमई उद्योग भी हुआ था। बहुत छोटी छोटी चीज़ें, जैसे आप पकड़ लीजिए, पेन हो गई, कॉपी हो गई, आप लोग जो ईयरफोन यूज़ करते हैं, टेबल, आप जिस चेयर में बैठे होंगे, वो सभी एमएसएमई का ही प्रोडक्ट होता है। यदि कहा जाए तो किसी देश की अर्थव्यवस्था में एमएसएमई का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे कि आप लोगों को याद होगा, मैंने बताया था कि हाल ही में जो अपना पड़ोसी है बांग्लादेश, ये प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल चुका है। इसका रीज़न यदि मैं आप लोगों को बताऊं तो यही है कि ये जो बांग्लादेश है, इसने अपने एमएसएमई सेक्टर में भरपूर ध्यान दिया है और वहाँ डेवलपमेंट में भी, मतलब कि वहाँ के लोगों का बहुत ध्यान रखा है, ऐसे जो भी लोग जो कि एमएसएमई सेक्टर से जुड़े हुए हैं। तो भारत भी इस क्षेत्र में डेवलपमेंट के लिए अब करार करने जा रहा है वर्ल्ड बैंक के साथ। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुई, संचालन 1945 से शुरू हुआ, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है और इसके जो अध्यक्ष ये है डेविड मलपास। अगला है, पेन पिंटर पुरस्कार 2021 के विजेता कौन है, तो ये हैं तिसिस्सी डांगरेमगा। अजीब सा नाम है, आप याद रख सकते हैं, पेंट पिंटर पुरस्कार। ये है क्या, तो ये जो पुरस्कार है, यह पुरस्कार प्रतिवर्ष नाटक, कविताओं, निबंधों और उपन्यास अंग्रेजी में लिखे गए किसी महत्वपूर्ण निकाय के लिए ये लेखकों और कवियों को दिया जाता है।
और इसकी जो विजेता हैं जो कि बिलोंग करती हैं जिम्बाब्वे से, इन्हें इस साल का ये पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार की स्थापना 2009 में जो नोबेल पुरस्कार विजेता थे हेरोल्ड पिंटर, इन्हीं की स्मृति में की गई थी। आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था डेविड डियोप के बारे में। डेविड डियोप ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाले ये फ्रांस के पहले व्यक्ति बन गए हैं। जबकि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की लेखिका ये बनी है मारिके लुकास रिजनवेल्ड, जो कि बिलोंग करती हैं नीदरलैंड से। हालांकि इन्होंने 2020 का ये खिताब अपने नाम किया था, 2021 का डेविड डियोप ने जीता है। अभिजीता गुप्ता ये कौन है? तो हाल ही में इन्हें दुनिया की सबसे कम उम्र की लेखक ये घोषित किया गया है। इनकी उम्र है 7 साल। ये मैथिली शरण गुप्त जी की परपोती हैं। इन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है हैप्पीनेस ऑल अराउंड। अगला है 15 जून 2021 को विश्व का पहला मास्क फ्री देश ये कौन बनने जा रहा है? तो ये तो आप सभी जानते हैं कि इजराइल ने कब से स्वयं को मास्क फ्री कंट्री घोषित कर दिया। लेकिन ऐसा भी तो होता है कि काफ़ी सारी कंट्री ये तो कह देती कि हमारे यहाँ केस नहीं है, जैसे कि न्यूजीलैंड, ये भी तो कोरोना मुक्त हो चुका था लेकिन बाद में यहाँ केसेस आने लगे थे। तो यदि देखा जाए तो काफ़ी समय से इजराइल में कोरोना का कोई भी नया मामला देखने को नहीं मिला है। तो उस हिसाब से यदि देखा जाए तो 15 जून को आने वाले 2 या 3 दिन में ये विश्व का पहला मास्क फ्री कंट्री ये बनने जा रहा है। तो यदि हम बात करें इजराइल की, ये है इंडिया और ये है इजराइल की लोकेशन। रेड सी होते हुए इजराइल जाया जा सकता है। इजराइल की राजधानी ये मानता है यरूशलेम। यरूशलेम में स्थित है अल अक्सा मस्जिद, जो कि मक्का और मदीना के बाद मुस्लिमों का तीसरा सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। चर्चे में क्यों था ये तो आप सभी जानते ही हैं। और हाल ही में यहाँ के नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, इनका नाम है इसाफ हर्जोग। प्राइम मिनिस्टर नए बनने जा रहे हैं नफ्ताली बेनेट। और हाल ही में इजराइल में एक फेस्टिवल मनाया गया था, अप्रैल की ही बात है, जिसका नाम है लाग बी ओमार फेस्टिवल। और इसी फेस्टिवल में भगदड़ मचने की वजह से यहाँ 50 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। इजराइल इसकी सीमा मेडिटेरियन सी से लग रही है। ये जो आप देख रहे हैं लेबनान से ही एक रिवर आती है जिसका नाम है लितानी रिवर, जो कि लास्ट में आकर के इसी मेडिटेरियन सी में मिल जाती है। इसी लितानी नदी पर 40 टन से अधिक मछलियाँ ये मृत अवस्था में पाई गई थी प्रदूषण के कारण। ये चर्चे में आया था, इसलिए आप कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था इसका राइट आंसर था सुशांत सिंह राजपूत। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन टॉप पर है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।